माँ के कातिल को ढूंढने के लिए मैं अपना मन बना चुका हूं। मुझे अब खुद शाश्वान लोक जाना होगा। क्या? शाश्वान लोक की पूरी सेना तुम्हें ढूंढ रही है? वहां की पूरी टेक्नोलॉजी बी को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ताकि हमेशा के लिए तुम्हें खत्म कर सके। और तुम खुद कह रहे हो कि तुम वहां जाना चाहते हो। मैं जानता हूं बेना, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ का कातिल जो कोई भी है, वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रह रहा है। मैं जब माँ से मिलने के लिए गया तो उसने माँ को ही मार दिया था। फिर जब माँ की स्मृतियां देखने के लिए हम स्मृति महल पहुंचे तो उसने स्मृति महल को ही नष्ट कर दिया। और इसीलिए इस बार मुझे खुद शाश्वान लोक जाना होगा। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैं शाश्वान लोक में नहीं था। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी ताकत छीनने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं शाश्वान लोक जा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं वहीं रहूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो बालवीर? नई सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार शाश्वान लोक में हर जगह सेंसर्स लगाए गए हैं और जब भी कोई नया व्यक्ति शाश्वान लोक में कदम रखेगा, ये सेंसर्स उसे स्कैन करने लगेंगे, यानी कि उसकी जांच करने लगेंगे। और जैसे ही ये सेंसर्स बालवीर को स्कैन करेंगे या बालवीर के किसी अंश को स्कैन करेंगे, यहां एक ब्लास्ट होगा और बालवीर हमेशा हमेशा के लिए मारा जाएगा। तुम्हारे वहां कदम रखते ही पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर देंगे, और तुम वहां रहने की बात कर रहे हो। ये कैसी योजना है बालवीर? सिर्फ रहूंगा ही नहीं बेना, इस बार मैं महामहिम उत्तान को कैद करके खुद शाश्वान लोक का महामहिम बनूंगा। क्या? हाँ बेना, माँ के कातिल तक पहुंचने के लिए महामहिम उत्तान को हटाकर मुझे खुद शाश्वान लोक पर राज करना होगा, क्योंकि महामहिम उत्तान मुझे अपराधी मानकर असली अपराधी से अनजान है। बालवीर, तुम बात समझ नहीं रहे हो। वीर तारा जाकर बी को लाना, उसके लिए बल और बुद्धि दोनों की जरूरत थी, और तुम उन दोनों के धनी हो। लेकिन ये योजना जो तुम सोच रहे हो, ये नामुमकिन है। तुम्हें आने वाली परेशानियों का अंदाजा भी नहीं है बालवीर। बेनाम, मेरी माँ कहा करती थी, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और अब सच की जीत का वक्त आ चुका है। छल और धोखे से जीतने वाले बालवीर के लिए अब शाश्वान तैयार है। अच्छा सुनो, उधर देखो। हाँ, अच्छा सुषमा, इधर इधर इधर, वहां भी लगाओ सुषमा। हाँ, इधर इधर देखो ना। अच्छा ठीक है ना, जहां तुम्हें देखना देखो। कहाँ ढूंढेंगे बी को? पूरा इलाका छान लिया, अब बस धरती का ये आखिरी हिस्सा बचा है। इस बार बत्ती हरी हो जाना, हरी हो, हरी हो जाए। सुषमा, अब बी को कहाँ ढूंढेंगे? कहीं बालवीर ने बी को किसी दूसरे इलाके में तो नहीं छुपा दिया? नहीं 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 नहीं, बी को अगर जगह से हिलाया जाता तो सैटेलाइट पकड़ लेता। बी है इसी इलाके में। अरे पर पूरा इलाका तो छान मारा हमने। ज्यादा गहराई में रखी हुई चीज को सैटेलाइट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मतलब बालवीर ने बी को छुपाया इसी इलाके में, मगर बहुत ज्यादा गहराई में, क्योंकि ऊपरी जमीन हम सारी स्कैन कर चुके हैं। और कौन सी गहरी जगह हो सकती है? कुएं में तो नहीं रखा?
वो बात इतना मत सोचा करो, घुटनों में दर्द हो जाएगा। अरे मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। वही कह रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि बालवीर ने बी को किसी घर के नीचे दफन कर दिया हो? अरे अगर किया भी है तो क्या हम एक एक घर में जाकर तलाशी लेंगे? हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे घुटने, कमर, गर्दन सब में दर्द हो रहा है यार। मैं इतना भटक भटक कर हो बात सब बर्बाद हो गया हूँ। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं, मैं जाऊंगा। बेनाम, हमें बादल का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। हमारे पोर्टल से हम जल्दी ही शाश्वान लोक पहुंच जाते। नहीं बालवीर, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। मुझे शक है कि उत्तान ने शाश्वान लोक में पहरा और बढ़ा दिया होगा। जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे लगता है महामहिम उत्तान सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं खुद शाश्वान लोक आऊंगा। वो मुझे हर जगह ढूंढ रहे होंगे सिवाय शाश्वान लोक के। वो देखिए, आ गया शाश्वान लोक। लेकिन यहाँ पे तो कोई सुरक्षा नहीं है और न ही कोई सिपाही नजर आ रहा है। नजर नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं है। बालवीर, बहुत संभल कर। मुझे अब भी लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। आप फिक्र मत करिए बेनाम, मैं धरती लोक पर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर आया हूं। मुझे कुछ नहीं होगा, डरिए मत, आगे बढ़िए। ये तो तुम्हारे दोस्तों का सीक्रेट कोड है ना, जो सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, आखिर दिल्लाक और बहामिर गरज संदेश से मुझे क्या कहना चाहते हैं? उम्मीद यही है कि बालवीर यहाँ आने की नहीं सोच रहा हो, लेकिन अगर सोच भी रहा होगा ना तो हमारा ये सीक्रेट कोड पढ़ के नहीं आएगा। अरे दिल्लाक, क्यों नहीं आना, ये कारण भी तो लिखो। हाँ हाँ सब्र करो, लिख रहा हूँ। अगली बार ना ऐसे वक्त में तुम मेरे साथ मत आना। खतरे का निशान? बालवीर, मैंने कहा था ना, शाश्वान लोक में बहुत खतरा है। हमें लौटना होगा। चलो। नहीं बेना, मैं यहां से लौटने के लिए नहीं आया। खतरा चाहे जो भी हो, मुझे आगे बढ़ते ही रहना होगा। आप चली जाइए, मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। ऐसा नहीं कर सकते हो तुम बालवीर। यहाँ खतरा है, इसलिए तो तुम्हारे दोस्तों ने संदेश भेजा है। बालवीर, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ से चलो। मैं समझ सकता हूँ बेनाम कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन जिंदगी में कुछ खतरे उठाने पड़ते हैं, तभी सफलता मिलती है। इसलिए मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा। रुको। अग्नि, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने दोस्त को उसके दुख में अकेला कैसे छोड़ सकती थी? तुम्हारा दुख नहीं बांट सकती, पर समझती तो हूँ। सच कह रही हूँ काशवी, माँ बाप तुमने खोए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना कोई खो दिया। ओके, एनीवे, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं पता लगा लूंगी। मुझे एक ऐसी बात पता चली है जो हमें तुम्हारे माँ बाप के काफिलों तक पहुंचा सकती है।
क्या क्या पता चला है? तुम्हारे माँ बाप की हत्या शाश्वान लोक में हुई थी। शाश्वान लोग? हाँ, शाश्वान लोक। और वहां उनसे कोई मिला था। कौन मिला था? बालवीर। सुबह से 15 घर स्कैन कर चुका हूँ, लेकिन बी का नामो निशान नहीं है। बरदौल भी तो इसी इलाके में बालवीर की रखवाली करता था, तो उसका घर भी आसपास ही होगा। और मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। भाई एक एक घर को स्कैन करना पड़े, एक एक घर पे दस्तक देनी पड़े, करूंगा। देखा बालवीर, मैंने कहा था ना, शाश्वान लोक में तुम्हारे लिए खतरा है। उत्तान ने शाश्वान लोक के पूरे जमीन पर तुम्हारे लिए बारूद बिछा कर रखा है। अगर तुम्हारा शरीर या बालवीर से जुड़ी कोई भी चीज इस जमीन को छुएगी तो उसके दबाव से ही ब्लास्ट हो जाएगा। बालवीर, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये जमीन तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। ये मेरा घर है बेना, और अपने घर से ज्यादा सुरक्षित जगह और क्या हो सकती है? बालवीर, जज्बाती मत बनो। यहाँ पूरे जमीन पर तुम्हारे लिए बारूद बिछा कर रखा है। मैं जानता हूँ बेना, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। आप मेरा साथ देगी तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। पर कैसे? क्या तरीका हो सकता है? अगर तुम अदृश्य भी हो जाओगे तब भी जैसे ही तुम्हारा पैर इस जमीन को छुएगा, तुम्हारा वजन इस बारूद के सेंसर को एक्टिवेट कर देगा। ये बारूद तभी एक्टिवेट होता है जब मेरा वजन इन पर पड़ता है। लेकिन अगर मेरा वजन शून्य हो जाए तो मेरा वजन इन बारूद पर पड़ेगा ही नहीं। तुम्हारा वजन शून्य कैसे करे? है एक रास्ता, हवाई पंख। हवाई पंख? ये हवाई पंख है बालवीर। अब इसे पहनकर तुम्हारा वजन शून्य हो चुका है, पंछी के परों की तरह। मुझे पूरा विश्वास है बेनाम की ये हवाई पंख जरूर काम करेंगे। अरे वाह, ये तो कमाल है बेना। मैं इस जमीन पर बिना दबाव दिए चल पा रहा हूँ। मेरा वजन जैसे शून्य हो गया है। यहाँ के सेंसर्स मुझे पकड़ नहीं पा रहे हैं। कमाल है बेना, आपका आविष्कार और आप दोनों ही कमाल है। अब आगे क्या करने का इरादा है? कैसे हमला करना है? नहीं बेना, शाश्वान लोक के सिपाही मेरे अपने हैं और मैं अपनों पर वार नहीं कर सकता। तो बिना लड़े कैसे जीतोगे लड़ाई? लड़ूंगा, लेकिन बिना अपनों पर वार किए। बालवीर, तुम जो कह रहे हो ये मुमकिन नहीं है। लड़ाई दुश्मन को मार कर ही जीती जाती है। इस बार मैं लड़ाई मार कर नहीं, मर कर जीतूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? कि आप क्या कहना चाहती हैं? कि शाश्वान लोक में मेरे मम्मी पापा से बालवीर मिला था, तो क्या बालवीर शाश्वान लोक से है? हाँ, और जब तुम्हारे माँ बाप की मौत हुई तो बालवीर शाश्वान लोक में ही मौजूद था। तो साफ साफ बोलिए अग्नि, क्या कहना चाहती हैं आप? आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे मम्मी पापा को बालवीर ने?
जस्ट बिकॉज उस समय वो शाश्वान लोक में था तो वो कल्प्रिट बन गया। क्या सबूत है इस बात का? या आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? आप झूठ बोल रही है ना मुझसे? अब नहीं काशवी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और मैंने कब कहा कि बालवीर ने तुम्हारे माँ बाप को मारा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि बालवीर मौजूद था उस दिन शाश्वान लोक में। हो सकता है उसे कुछ पता हो। तुम बेमतलब गुस्सा हो जाती हो काशवी। I'm sorry. Actually, yeah, you're right. बालवीर को कुछ पता हो सकता है। मुझे बालवीर से बात करनी चाहिए। कहाँ मिलेगा मुझे वो? मुझे नहीं पता, अब मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है अग्नि। आप बालवीर का पता लगा लोगे, मुझे पूरा यकीन है। यकीन तो तुम्हें उस बालवीर पे बहुत ज्यादा है। पता नहीं कब तुम मुझ पर बालवीर से ज्यादा यकीन करोगी। एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा जब तुम मुझ पे भरोसा करोगी और उस बालवीर से नफरत। ये क्या हुआ? मेरे शरीर पर आग कैसे लग गई? बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा। बचाओ, महामहिम बचाइए, महामहिम बचाओ। बालवीर, बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेना, मैं ठीक हूँ। वाह, अदाकारी तो खूब कर लेते हो। एक पल के लिए तो मैं भी डर गई थी, कहीं नकली आग की जगह असली तो नहीं लगा दी मैंने। अगर आपको विश्वास हो गया कि मैं यानी बालवीर जल रहा है, तो महामहिम मुत्तान को भी विश्वास हो ही जाएगा। अब आगे क्या करना है? इंतजार, महामहिम मुत्तान के हमारे जाल में फंसने का इंतजार। कभी ना कभी तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा। पापा जी, ये वीर का फोन फिर से नहीं लग रहा है। कब से एक ही मैसेज आ रहा है। थोड़ा वेड़ा पुनः डायल करा, पहुंचने के बाद फोन भी नहीं किया। आपका पोता ना बहुत लापरवाह हो गया है। लो, खुल गया किस्मत का दरवाजा। आखिरकार बालवीर का घर मिल ही गया। कमाल है बहू, प्यार आए तो तुम्हारा बेटा, गुस्सा आए तो मेरा पोता। जी नमस्ते जी, मैं वीरदा दोस्त हूँ। अच्छा, लेकिन बेटा वीर तो घर पर नहीं है, वो 2-3 दिन के लिए बाहर गया हुआ है मैजिक शो के लिए। वो तेरी याद ही नहीं रहा। कोई गल नहीं दादी, अब मैं फिर बाद में आंदा हूँ। ठीक है, मैं वीर को बता दूंगा, लेकिन नाम क्या है? जी शमशेर सिंह। अच्छा, शमशेर, ठीक है। ठीक है दादी। दादी, ओ दादी, पानी मिलेगा एक गिलास? वो क्या है ना, गर्मी था, गला सूख के एकदम रेगिस्तान हो गया है। हाँ, जरूर मिलेगा। मैं बालवीर को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, थोड़े और सबूत इकट्ठे करती हूँ ताकि हम तुम्हारे माँ बाप के कातिलों तक पहुंच सके। वो यहीं कहीं है। I can feel it. क्या? मेरे माँ बाप का कातिल यहीं कहीं है। बैठो। अरे बहू, जरा एक गिलास पानी ले आना। वीर का दोस्त आया है, शमशेर सिंह, है ना? जी। बुढ़ा तो सामने ही बैठ गया है, घर को स्कैन करने के लिए इसे हटाना होगा। तुम्हें कैसे पता? मुझे इंट्यूशंस आ रही हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल फीलिंग। मेरे माँ बाप का कातिल नहीं है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही हैं।
हेलो हेलो, अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो जी लगता है थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा थे। तुसी दूजे रूम में ट्राई करो। करेक्ट। हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा भी? भी तो मैं ढूंढ के रहूंगा। कहां से? बालवीर का घर। क्या कह रहे हो तुम? बालवीर मारा गया? जी महामहिम, मेरी आंखों के सामने हुआ ये सब। जैसे ही शाश्वन की जमीन पर बालवीर उतरा, एक बड़ा धमाका हुआ और बालवीर जलने लगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बालवीर ही था? शाश्वन की कसम महामहिम, वो बालवीर ही था। इसका मतलब बालवीर हमारे बिछाए सुरक्षा घेरे में फंस ही गया। कहाँ हुआ यह धमाका? उत्तर दिशा के बड़े मैदान में महामहिम। अगर यह सच है तो हमें अपनी आंखों से देखना है। बहुत सताया है बालवीर ने हमें। बालवीर के धरती लोक के घर की तरफ। क्या ये महाजादू का असर है? क्या महाजादू काशवी को बालवीर की ओर भेज रहा है? माँ ने सही कहा था, काम जल्दी हो जाएगा। लगता है मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। काशवी अपने आप जान जाएगी कि बालवीर ही उसके माँ बाप का कातिल है। आप मुझे ढूंढ रहे हैं महामहिम? नमस्कार, मैं हूं बालवीर और आप देख रहे हैं बालवीर 3। बालवीर की जर्नी को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब टू सोनी सब एंड हिट द बेल आइकन। आप मुझे ढूंढ रहे हैं महामहिम? तुम जिंदा हो? हमारे बिछाए बारूद और सेंसर से बच निकले तुम? गलत सवाल। आप ये सोचिए कि आप मेरी कैद से कैसे बचेंगे। तुम हमें कैद करोगे? अगर आपने एक कदम और बढ़ाया महामहिम तो मैं आपको कैद कर लूंगा। हमारे शाश्वन लोक में हमें चुनौती दे रहे हो। तो ये तुम्हारी चाल थी हमें पकड़ने की, इसलिए तुमने अपनी मौत का नाटक रचा। वाह, बहुत समझदार हैं आप महामहिम। बकवास बंद करो बालवीर, अपनी मांग रखो। क्या चाहिए तुम्हें? आपका तख्त, आपकी गद्दी। आज से मैं हूं शाश्वन लोक का महामहिम। तुम्हारी इतनी हिम्मत! चुप! एकदम चुप उत्तान। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माफ करिएगा महामहिम, मैं आपसे असभ्य तरीके से पेश आ रहा हूं और आपको ऐसे कैद कर दिया है, पर मैं मजबूर हूं। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे बालवीर ने महामहिम को बंदी बना दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, बालवीर ऐसे कैसे कर सकता है? सुनो शाश्वन के वासियों, ये तुम्हारा कोई सपना नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हारे महामहिम उत्तान को
बंदी बना लिया है, उन्हें हराकर कैद कर लिया है मैंने। और आज से ये मेरे बंदी है। बालवीर, तुम महामहिम के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? वो सिर्फ महामहिम नहीं, तुम्हारे गुरु भी है। गुरु दक्षिणा में ही तो जान बख्शी है मैंने इनकी, वरना इनका धड़ पिंजरे के अंदर और सर मेरे कदमों के नीचे होता। बालवीर, महामहिम के बारे में चुप दिल्लाक! आज से मैं शाश्वान लोक का, तुम सबका नया महामहिम हूं। शाश्वान लोक पर सिर्फ बालवीर का राज चलेगा, यहां मेरा शासन होगा। आज से बालवीर है इस शाश्वान लोक का विधाता। आज से तुम सब मुझे बालवीर नहीं, महामहिम बुलाओ। आखिरकार मेरा महाजादू काशवी को मेरे दुश्मन तक ले जा रहा है। माँ सही कहती है, सब्र का फल मजेदार होता है। अभी घर स्कैन कर रहा हूँ, बात नहीं कर सकता। फोन मत काटना, बहुत जरूरी बात है। वो बात तुम्हारा जरूरी कभी जरूरी नहीं होता। बी के मिलने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? उत्तान गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या? हाँ, जल्दी करो, बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है शाश्वान लोक में। ठीक है, आता हूँ। पानी? नहीं आंटी, अभी जरा अर्जेंट काम आ गया। अब हाँ? बाद में आता हूँ। अरे पर सुनो तुम। अग्नि, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि खूनी यहीं कहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। तो वो मेरे सामने आएगा ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे मेरे मम्मी पापा को मारा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं हर तरफ से घिरा हुआ हूँ? तो शाश्वान लोक के वासियों, अपने नए महामहिम के सामने झुकाओ अपना सर। शाश्वान वासियों ने किसी तानाशाह के सामने न कभी सर झुकाया है, न कभी सर झुकाएंगे। डरो नहीं, गिरफ्तार कर लो इसे। यह आदेश है हमारा, तुम्हारे महामहिम का आदेश। भूतपूर्व महामहिम, आप शायद भूल रहे हैं कि आप अब महामहिम नहीं, इस पिंजरे में कैद सिर्फ एक उत्तान है। आज से शाश्वान लोक का महामहिम मैं हूं, और शाश्वान लोक के नियमों के हिसाब से महामहिम पर हमला करना नियमों का उल्लंघन होता है। सही कहा ना मैंने? बस करो बालवीर, बंद करो ये बदतमीजी। महामहिम को छोड़ दो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बालवीर? तुम तो ऐसे थे ही नहीं। मैं तो हमेशा से ऐसा ही था। बेवकूफ तो तुम लोग हो।
जो मुझे समझ नहीं पाए। इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तुम सबको क्या लगता है मैं जीवन भर के लिए किसी के आदेशों पर दुनिया की रक्षा करता रहूंगा? नहीं, मुझे हमेशा कोई रक्षक नहीं बनना, शासक बनना है, राजा, महामहिम। और अब जाकर मेरा वो सपना पूरा होगा। अब इस तलवार को मैं आसमान में उछालूंगा और इसके जमीन छूने से पहले तुम सब के सर मेरे सामने झुके हुए होने चाहिए। वरना फिर ये तलवार क्या करेगी वो देखने में बहुत मजा आएगा। बालवीर, साशवान वासियों ने डर और हार के सामने कभी सर नहीं झुकाया है। भूलो मत, ये अभी हमारे साथ नहीं है, अब ये हमारा दुश्मन है। मैं सच में तुम सबसे लड़ना नहीं चाहता, तुम सबको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। प्लीज अपना सर झुका दो। शाश्वान वासी डर के, हार के सर नहीं झुकाते। हम लड़ेंगे बालवीर। हाँ हाँ हम लड़ेंगे। शाश्वान रहे, शाश्वान रहे। ये सब निर्दोष है, मैं इन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, तो अब मैं इन्हें कैसे रोकूंगा? क्या हुआ, रुक क्यों गई? यही घर है ना? हाँ, पर मुझे अब कुछ महसूस नहीं हो रहा है। हाँ? वो फीलिंग कि कातिल यही मेरे आसपास है, वो अचानक से खत्म हो गई। अरे फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब क्या है? मतलब फिर से कोशिश कर, आंखें बंद करके कोशिश करो काशवी। अब तुम्हें अपने माता पिता के कातिल के बारे में जानने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। महसूस नहीं हो रहा मतलब? पता है, पहले इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि कातिल यही है, मेरे सामने, बस हाथ लगाने की देरी है। पर अब वो फीलिंग बिल्कुल गायब है। फीलिंग तो तुम्हारे अंदर थी ना, मतलब हम अंदर जाकर देखते हैं, हो सकता है हमें कातिल वही मिल जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरे दोस्त वीर का घर है, उसके घर वाले तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे लोग। वो तो मेरी तकलीफ का सहारा है, वो मेरी तकलीफ का कारण नहीं हो सकते। पर तुमने जो महसूस किया उसका क्या? वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस घर में मेरे पेरेंट्स का कातिल हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा कोशिश की तो काशवी को शक हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे अंदर की जादू को तुम अच्छे से समझती हो। अब टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे।
माँ ने कहा था कुछ ऐसा होगा जो मेरी मदद करेगा। अगर महाजादू के इशारे से मदद नहीं मिली है तो इसका मतलब कुछ और होने वाला है, मगर कब? अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम हो उत्तान, और शाश्वान लोक की प्रजा तुम सब भी। बिना चोट पहुंचाए इन सबको हराने का एक ही तरीका है मेरे पास। और वो तरीका है इनका खुद के डर से सामना करवाना। अब तुम्हारी ही तलवारें तुम पर आक्रमण करेगी। जिसने नए महामहिम के सामने अपना सर झुका दिया वो बच जाएगा, लेकिन जिसने नहीं झुकाया, बालवीर एक झटके में हमें मार देगा। जब महामहिम उससे नहीं जीत सके तो हम कैसे जीत सकते हैं? शशमाक, ये धरती लोग भी ढूंढना, भेष बदलना, इन सब का टाइम नहीं है अब। अरे शाश्वान लोग, चलो जल्दी। तुम यहाँ बालवीर बनने के लिए ये सब कर रहे हो, वहाँ बालवीर उत्तान को गिरफ्तार करके खुद महामहिम बन बैठा है। ये युद्ध का ऐलान है शशमाक, और हमें हर हाल में युद्ध जीतना होगा। बहुत नींद आ रही है उबाद, आ जाओ, तुम भी आराम करो। आ जाओ, आ जाओ। शशमाक, तुम्हें नींद आ रही है? और इतनी देर से जो मैं कह रहा था तुमने सुना? सब कुछ सुना उबाद, और सुनने के बाद ही कह रहा हूँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आराम करेंगे। तुम्हारा खून खौल क्यों नहीं रहा शशमाक? अरे यही मौका है, बालवीर से लड़ो, शाश्वान लोग उत्तान को आजाद करो, खुद बालवीर बनो, और उस बालवीर के अन्याय से बस यहीं गलत हो तुम और सबके सब। बालवीर को असल में सिर्फ मैं जानता हूँ, तभी उसे हर बार माफ दे देता हूँ। मतलब ये कि सब कुछ नाटक है। बालवीर कभी उत्तान और शाश्वान वासियों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब कुछ दिखावा है, प्रपंच है। और तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि बालवीर को अगर शाश्वान लोक पे ही राज करना होता तो वो कब का हमला करके ऐसा कर चुका है, लेकिन उसने आज तक ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुछ और है। क्या मकसद है? उसका मकसद है असली गुनहगार तक पहुंचना, अपनी माँ के कातिल तक पहुंचना। यानी तुम तक पहुंचना? शाश्वान वासी उत्तान दुनिया चाहे जो समझे बालवीर के बारे में, तो जानते हैं ना, बालवीर खूनी नहीं है। बाबिल और तोयर को उसने नहीं मारा, तुमने मारा। मादिश की मौत का कारण वो नहीं, तुम हो। उत्तान को धोखा वो नहीं दे रहा, तुम दे रहे हो। ये बात सिर्फ तुम जानते हो बाद, और दूसरा कोई नहीं। बालवीर को बस इतना पता है कि उसने नहीं किया और उसके खिलाफ किसी ने साजिश की है। बालवीर ने गुनहगार को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। मैंने उसे हर बार हरा दिया, लेकिन बालवीर को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये साजिश किसी शाश्वान वासी की ही है। हो, इसीलिए
वो शाश्वान लोक पे राज करके असली कातिल यानी तुम तक पहुंचना चाहता है। अब समझे उसकी असली जान। और ऐसे में शाश्वान लोग जाने का मतलब है आत्महत्या करना। तो ऐसे में धरती लोग भेष बदलना, बी ढूंढना, यही सही कदम है। गजब दिमाग पाए हो शशमाक। वहां तो तुम हो नहीं, इसलिए वो तुम तक तो पहुंच नहीं पाएगा। और हम बी को ढूंढ के बालवीर को खत्म कर देंगे। और इसलिए हो बात चैन की नींद सोएगा, क्योंकि बालवीर अगर शेर है तो शशमाक सवा शेर है, और शशमाक के भरोसे ये हो बात देर है। चंदा मैंने देखा वो नेता 2 साल जेल में था, वो जब छूट कर आया तो मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा। हाँ तो होंगे ही ना, जेल में कौन सा काम धाम होता है इनको। सुबह से लेकर रात तक तो बस आराम से लेटे रहते हैं, बस दिन रात खाना पीना चाय नाश्ता, बड़े मजे होते हैं इन लोगों के। अब सारा दिन खाने पीने को मिलेगा, वो भी बिना कुछ मेहनत किए, तो आदमी मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा तो होगा ही ना। और नहीं तो क्या, बिना मेहनत के मुफ्त में 2 वक्त का नाश्ता और 2 वक्त का खाना। अब तो मुझे भी आज ही है जेल जाना। एक बार तो गेम जीतने दो। अरे ऐसे कैसे जीतने दूंगा राठौड़, ये भी मेरी गोटी पास। साहब आप तो सिर्फ डॉली से ही हारते हो, बाकी तो चल काम कर अपना। सॉरी साहब, पर्सनल में मत जा राठौड़। वाह क्या मौका मिला है। अगर मैं पुलिस वालों का सामान चुरा लूंगा तो पुलिस वाले मुझे ज्यादा दिनों तक जेल में रखेंगे। वाह, मुफ्त का खाना और दिन भर आराम। वाह क्या बात है, मजा आएगा। अब ये मुझे किसी भी पल पकड़ने आ जाऊंगे। 1 2 3 4 5। ये आ क्यों नहीं रहे? ये देख, ये भी पास, ये भी पास। अरे अरे तुझे मौका ही नहीं दूंगा। तू आज भी हार जाएगा। ये देख, ये भी पास, ये भी पास। कैसे पुलिस वाले हैं ये? अरे देख ही नहीं रही। ये भी गई। चोर चोर! अरे देखो कोई पुलिस वाले की थैली चुरा कर भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो। साहब लगता है कोई चोर आपकी थैली लेके भाग गया है। रुक जाओ राठौड़, पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। करने दो उसे चोरी, क्योंकि उस थैली में हमारे घर का हफ्ते भर का कूड़ा कचरा है। जाते वक्त बीवी ने दे दिया था कि रास्ते में कचरे के बड़े डब्बे में फेंक देना, और वैसे भी चोर ने हमारा काम ऐसे आसान कर दिया है। चलो चलो। डूब गई लुकिया। मैंने कहा था ना, ये खेल देखने में मजा बहुत आएगा। हम पर वार मत करो बालवीर, मेरा मतलब है महामहिम। बिल्कुल सही कहा दिल्लाक, महामहिम। तो अब किसी को भी शाश्वान लोक में मुझे महामहिम बुलाने में कोई आपत्ति है? नहीं। आपत्ति है? नहीं। तो शाश्वान लोक के वासियों, अपने नए महामहिम का स्वागत नहीं करोगे? शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वात।